दूसरे तीसरे दिन ही वो लग जाता था कि प्रो से उनको काफी अच्छा फायदा हो रहा है। मतलब कई बार तो पेशेंट को सिंगल यूज में ही सर रिजल्ट अच्छा निकल आता था। और ऐसे मेरे बहुत सारे रिजल्ट लिए हुए। पेन में तो मैं ये बोल सकता हूँ सर, हमारा एक्टिव प्लस भी बहुत जबरदस्त है। और प्रो का तो कोई जवाब ही नहीं है, मतलब मिरेकल है वो, मिरेकल। अगर किसी को मिरेकल करना कोई है ना, तो वो प्रो डिवाइस लेके कर सकता है। मैं ऐसा मानता हूँ। विधि ने भी, उसको कोई भी पेशेंट हो, कैसी भी कंडीशन हो, उसको इम्प्रूवमेंट दिखेगा ही। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा प्रैक्टिकली मैंने लिया हुआ है। जी तो जी मतलब मैं जी। यही देख रहा हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना सर, ये पूरी टेक्नोलॉजी अमेजिंग है। और इस टेक्नोलॉजी को मैं भी यही चाहता हूँ कि लोगों के घर घर तक पहुंचे। क्योंकि आज जिस तरह से लोगों के हर घर में लोगों को प्रॉब्लम है, दिक्कत है, लोग उसके लिए हॉस्पिटल के धक्के खा रहे हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट ले रहे, डायग्नोस्टिक टेस्टिस करवा रहे, लेकिन थेरापी करवा रहे, एक्सरसाइज वगैरह जो भी है, पर वो करवा के भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो उन्हें चाहिए। और जो रिजल्ट उन्हें चाहिए वो सिर्फ ये डिवाइस से सर 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में। मतलब ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जो मतलब ये बोले नहीं कि मेरे को इस थेरापी से फायदा नहीं हुआ हो। मेरा खुद का अहमदाबाद में थेरापी सेंटर है, मैं चलाता हूँ, पिछले 2 साल से रन कर रहा हूँ। और मेरा 80-90% मैं ये बोल सकता हूँ दावे के साथ कि जो मैं रिजल्ट देता हूँ वो टेरा हर्ट से ही देता हूँ। मेरे को अदर टेक्नोलॉजीज की मेरे पास और भी है डिवाइसेस, पर वो जरूर नहीं पड़ती है। क्योंकि ये डिवाइसेस से मेरे को ये कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे पास जब पेशेंट आता है, मैं उसकी काउंसलिंग करता हूँ ना, तो मैं हिस्ट्री वगैरह पूछता हूँ, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, क्या तकलीफ है, कितना टाइम से। क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आता है ना, वो पेशेंट डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि वॉकिंग पेशेंट आ जाता है। वो पेशेंट जो आता है वो हर जगह से, डॉक्टर से, थेरापिस्ट से, सब जगह से पास ऑन होकर क्रॉनिक पेशेंट ही आता है जो कहीं से ठीक नहीं हुआ है। तो समझ लो सर, जो जो पेशेंट कहीं से ठीक नहीं हुआ है, अगर उस पेशेंट को हम ठीक कर रहे हैं ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हम मिरेकल कर रहे हैं। और ये मिरेकल का जो क्रेडिट है वो हमारा डिवाइस है वीटेरा, मैं उसको ही देना चाहता हूँ। क्योंकि इसके बिना वो संभव नहीं है। और ऐसे बहुत सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रूवन रिजल्ट है कि टेरा टेक्नोलॉजी क्या काम कर सकती है। बस एक विश्वास के साथ, पूरी ट्रेनिंग और जो भी माइंडसेट के साथ। जी शैलेश भाई, यहाँ पर आपको कोई ऐसा रिजल्ट मिला हो जो आपके लिए बड़ा सरप्राइजिंग रहा हो कि मेरा भाई विश्वास है। ये रिजल्ट हमें मिला है तो और हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसा भी रिजल्ट आ सकता है। कोई ऐसे टेस्टिमोनी का आप जिक्र करें और हमारे लोग सुनेंगे, उनको हाँ बिल्कुल टेक्नोलॉजी पर सर। बिलीव भी होगा कि हाँ ये काम करता है इस तरह से। मेरे पास एक तो सबसे पहले जो आपने सर, मैंने आपको जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, एक लेडी आई थी जिनको फ्लैट फुट का प्रॉब्लम था। और वो लगभग 4-5 साल से, 3-4 साल से परेशान थी। और वो बोल रही थी मैं सब कुछ करवा चुकी हूँ, सब डॉक्टर्स का जो भी उसको काफी, मतलब थेरापिस्ट का सब कुछ अनुभव अच्छा था। तो वो मतलब निराश ही थी। एक्चुअली वो उसकी मदर की ट्रीटमेंट करवाने के लिए आई हुई थी हमारे वहाँ। जी वो हमारा पुराना पेशेंट ही था। तो उनकी मदर की ट्रीटमेंट उन्होंने 2-3 दिन करवाई, फिर बाद में उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ऐसी ऐसी तकलीफ है, क्या वो ठीक हो सकती है। मैंने बोला डेफिनेटली हो सकती है, आप ऐसा है तो आप ट्राई करो। तो उनको फिर मैंने सेशन दिया, एक पहला दिन का ही सेशन दिया ना, तो पहले दिन के सेशन से ही वो दूसरे दिन आके काफी खुश थी और बोलने लगी कि मुझे तो, कि आज दूसरे दिन, जैसे उनको प्लांटर फसाइटिस की प्रॉब्लम थी और पैर जमीन पर वो रख के चल भी नहीं पाती थी फ्लैट फुट की वजह से। वो जेंट्स शूज पहनती थी, स्पोर्ट्स शूज आते हैं ना, वो पहनती थी। और उसमें भी उनको अंदर वो रखना पड़ता था पैकिंग, कि जिस उसके बिना वो चल नहीं पाती थी। तो इस वजह से उनको काफी तकलीफ भी होती थी। और विधि ने, मैं ये कह सकता हूँ कि 10 दिन की थेरापी के बाद उन्होंने फिर वो जूते के बिना ही घर में ही चलना शुरू कर दिया, और फिर उनको थेरापी की जरूरत ही नहीं थी। तो ये उनके लिए भी काफी अच्छा रहा। एज ए लेडी अगर वो कहीं जाती थी तो उनको हमेशा जेंट्स शूज पहनना पड़ता था। और कोई लेडी नहीं चाहती कि कोई जेंट्स शूज पहन के कोई फंक्शन वगैरह में जाए, कोई भी ड्रेस हो चाहे उनको वो पहनना पड़ता था। उसके बाद भी मैंने उनका काफी फॉलोअप किया
3 महीने 6 महीने तक मैंने उनसे पूछता भी रहा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आपको टेम्पररी हीलिंग हुई, क्योंकि मैं जो भी रिजल्ट लेता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं प्रूवन रिजल्ट लूँ। उसके बाद भी मैंने उनको लगभग 6-8 महीने तक फॉलो किया। वो बोल रहे हम्म। थे कि मैं अब घर में भी मतलब नहीं पहनती हूँ, शूज वगैरह कुछ भी नहीं पहनती, मैं नॉर्मल चल सकती हूँ। तो ये होता है रिजल्ट कि ये टेम्परेरी नहीं है सर, ये परमानेंट क्योर करता है। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और एक जो हेयर के लिए हमने जो रिजल्ट दिया था, वो भी मिरेकल था। कि हमारे वहाँ एक पेशेंट आते थे, उनको थी तकलीफ, तो हम उसको, एक्चुअली तकलीफ दूसरी थी, उसके लिए हम उसको हेड पर करते थे ग्लो। लेकिन हमने देखा कि धीरे धीरे 1 महीने की थेरापी से उनके बाल आने शुरू हो गए, तो पेशेंट भी खुश हो गया। और मैंने उनको बोला ये इसके साइड बेनिफिट का आपको बेनिफिट मिल रहा है। जी। बाकी और कोई मार्केट में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ज्यादातर वो साइड लोगों को इफेक्ट ही देती है और नुकसान ही करती है, लेकिन ये एक ही टेक्नोलॉजी ऐसी है जो साइड बेनिफिट भी देती है। जी, हमारे भरत साम जी भाई ने और भी ये रिजल्ट लिया हुआ है कि सफेद बाल काले होने लग गए। हाँ जी, ऐसा भी उन्होंने रिजल्ट लिया है, भरत साम जी भाई है यूके से। डेफिनेटली हो सकता है सर, होता है। और आपने भी और देखा कि मेरे वहां उनके भी जो, आपने भी देखा होगा कि जो नए बाल आए हैं वो सफेद नहीं आए होंगे, काले आए होंगे। वो काले थे, हाँ बिल्कुल। हम्म। वो वीडियो में भी दिखता है सर कि वो हम्म। बाल जो है वो काले, काले बाल थे, जो सफेद थे वो भी काले क्योंकि हो गए। टेराहट और देने बाल भी से आज एकदम तक, नए आए, जिसको भी बाल आए हैं दोबारा, सफेद नहीं आए हैं, काले ही आए हैं। काले ही आए। क्योंकि ये रूट कोज पर काम करता है ना हम्म। सर, सेल लेवल पर जाके काम करता है, तो ये मतलब मिरेकल करता है सर। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं। मैं तो अब मेरे वहां मैंने धीरे धीरे एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया है कि भाई ऐसा कोई भी पेशेंट हो जो हर जगह से थका हुआ हारा हुआ है, वो एक बार मुझे कांटेक्ट करे। तो धीरे धीरे लोग मतलब पेशेंट का फ्लो बढ़ रहा है। और लोग पेशेंट के रेफरेंस से ही ज्यादातर पेशेंट आ रहे हैं। और बाकी के जो हताश निराश है वो हमें ढूंढ रहे हैं और हम उन तक पहुंचना चाहते हैं। जो ओवरऑल क्या है कि हर जगह ये दिक्कत है, लेकिन एक माइंडसेट भी होना चाहिए पेशेंट को। जब आप पेशेंट से मिलते हो तो उनको समझाना पड़ता है, वो विश्वास दिलाना पड़ता है। और वो विश्वास आपके अंदर तब आएगा जब आपके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज होगा और आपको कॉन्फिडेंस होगा, तभी वो कॉन्फिडेंस सामने वाले के मन में आप वो बना पाओगे। तो उसके लिए मैं भी सर की काफी रेगुलर जूम मीटिंग काफी अटेंड किया करता था, और मैंने जो कुछ सीखा है सर से ही सीखा है। सर को मैं काफी लंबे समय से जानता हूँ, और सर के पास जो नॉलेज है वो मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। सर के पास सारी टेक्नोलॉजी का नॉलेज है। वो मिरेकल मतलब ये जो पूरा हो रहा है सर, ये पूरा मतलब जो ये कारवां चल रहा है, उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट सर आपको ही है। और आपने जो मिरेकल जो डिवाइस बनाया है, ये सचमुच जादू ही करता है। मैं भी मेरे पेशेंट को कहता हूँ कि मैं जो रिजल्ट दे रहा हूँ उसमें सबसे बड़ा रोल ये टेक्नोलॉजी का, ये डिवाइस का है। और बिल्कुल, इसमें डिवाइस का कॉन्फिडेंस रोल है और डिवाइस के साथ पूरा टाइम देने का रोल है। आप डिवाइस लेंगे। इंटेंशन सर, इंटेंशन, हाँ। इंटेंशन। हाँ। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। कि अगर जो देने वाला बंदा है उसका इंटेंशन अगर बहुत प्योर है, जो मेरा है पहले से ही, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से हॉस्पिटल फील्ड में रहा हूँ। और मैंने देखा है कि हॉस्पिटल में सबको पता ही है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, तो लेकिन चलिए, मेरे शैलेश अंदर एक जी, फीलिंग थी। आपकी बात आपने रखी। अब अ, हमारी ऑडियंस में से अगर कुछ आपसे हाँ जी, पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं भी बिल्कुल। अवेलेबल हूँ, शैलेश भाई भी अवेलेबल हैं, दीपक। सर सर हाँ। शैलेश भाई का नंबर मिल सकता है, मोबाइल नंबर? शैलेश भाई का नंबर नहीं मिलेगा आपको, घर का पता मिलेगा। क्योंकि बस। हाँ, क्योंकि आप अहमदाबाद ही रहते हो, ये भी अहमदाबाद रहते हैं। हाँ, इसलिए। हाँ, शैलेश भोपाल, सर। भोपाल में रहते हैं आप। अच्छा, भोपाल में। हाँ, मैं अच्छा आपको अच्छा उनका अच्छा। पता दे दूंगा, आप मिल के आना। ओके सर, शैलेश सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर। हेलो सर। हाँ, बोलो। शैलेश सर। हाँ जी सर बोलिए। जिनको जिनको बाल आए हैं उनकी उम्र कितनी है? उनकी 60 अराउंड एज थी। ओह माय गॉड। हम्म। ग्रेट। बंजर जमीन और में फसल उगा दी भाई। बहुत सर, और बढ़िया मेरे सर। ये मेरे चीज तो पेशेंट सब डिवाइस का मेरे मिरेकल पेशेंट है की सर। 75 थी। सर भरत भाई क्या कह रहे हैं? मेरे पेशेंट की 75 अब थी, जो काले तो बाल हुए पूरे ओह सफेद से। ग्रेट। अच्छे जी।
वाह सर, कमाल हो कर रहे हो तो। देखो क्या है, कमाल कुछ नहीं है, साइंस को समझो। साइंस ये कहती है कि हमारी बॉडी में हर 1 मिनट में 4 मिलियन सेल रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब 40 लाख सेल हम्म। बदल जाते हैं 1 मिनट में। और ये जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक होता रहता है। तो हम्म। अब अगर जो नए सेल आ रहे हैं वो डैमेज ना होके रिपेयर हो जाए तो कुछ भी मिरेकल पॉसिबल है भाई। और ऐसी 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 टेक्नोलॉजी है अभी, तो वो दिन भी साइंस ला देगा जब 80 साल का आदमी वापस जवान भी हो जाएगा। ऐसी भी चीजें आ सकती है। हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है कि महर्षि च्यवन ने कोई ऐसी चीज बनाई थी जिसको खाकर फिर से युवा हो गए थे। ये बात अलग है कि उसके नाम का दुरुपयोग करके लोग च्यवनप्राश खाते हैं जिसमें शुगर मिली होती है और लोगों को नुकसान होता है। वैसा कुछ नहीं होता जो उनके साथ हुआ था, बट ऐसे उदाहरण है। तो Yes, टेक्नोलॉजी sir. उस तरफ जा रही है। और इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आगे जाके टेक्नोलॉजी में 100 150 साल बाद ये दिन भी आ सकता है कि आदमी तभी मृत्यु को प्राप्त होगा जब वो चाहेगा कि अब मेरा दिल हो गया, अब मैं चाहता हूँ। तब जी। तो ये टेरा हर्ट्ज जो डिवाइस है जाके बॉडी का किसी भी अंग का स्टेम सेल में काम करता है क्या? यस सर। ये आप जो स्पाइन पे करते हो, अपनी रीढ़ की हड्डी पे करते हो, हीट और टेराहर्ट्ज का कॉम्बिनेशन आप स्पाइन में देते हो। जी तो स्पाइन में देने से होता क्या है, स्पाइन के जो बोन्स हैं, बोन के अंदर बोन मैरो है। जी। स्पाइन का हर एक जो डिस्क है वो किसी ना किसी ऑर्गन से कनेक्टेड है। राइट। तो जिसका भी स्टेम सेल एक्टिवेट हुआ वो सबसे पहले कनेक्टेड ऑर्गन को ही रिपेयर करने लग जाएगा। हम्म। इसलिए किसी भी सीवियर प्रॉब्लम में स्पाइन को तो छोड़ना ही नहीं, स्पाइन के ऊपर 5 मिनट लगाना ही लगाना है। अच्छा। स्पाइन पे करिए, सही बहुत बात। जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। और यहाँ पर गोपाल जी जो कह रहे हैं वही बात मैं कहने जा रहा था कि गुमनाम बीमारी का भी इलाज हो जाएगा, जिस बीमारी का नाम भी नहीं पता। हमारे गोपाल भाई सही साहब बात की है। प्रॉब्लम ऐसी थी कि गोपाल जी की बीमारी का नामकरण ही नहीं हो रहा था कि प्रॉब्लम है क्या। नो डायग्नोस्टिक, नो ट्रीटमेंट। एलोपैथी का तो यही है कि अगर डायग्नोस्टिक ना हो तो दवा क्या लिखें। लेकिन यहाँ पर जिधर तकलीफ है उधर भला कर, उधर आप ब्लो करें। और आप यहाँ पर देखेंगे कि टेरा केयर, टेरा हार्ट टेक्नोलॉजी काम करके देगी। प्रॉब्लम डायग्नोज हो तो कर देगी, नहीं डायग्नोज है तो कर देगी। मैं आपको एक केस बताता हूँ। मुझे मतलब सुनकर उसको खराब भी लगा था कि यार इस व्यक्ति ने कितना कष्ट उठाया। गांव का बंदा था, उसका बेटा सिर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई कि ब्रेन में पानी भर जाता था। तो डॉक्टरों ने ऑपरेट करके पानी निकाला और इस हिस्से को खुला रखा। हड्डी उसको दे दी कि भाई ये बार बार पानी आएगा, निकालना पड़ेगा, तो इसको खुला ही रखते हैं। तो खुला ही रहता था बेचारे का। और इस ट्रीटमेंट में उसका घर बिक चुका था। फिर वो कहीं से मिला तबरेज खान को धर्मपुरी में, और तबरेज खान ने उसको 1 महीना ट्रीटमेंट दिया हमारे तेरा हार्ट डिवाइस से। और 1 महीने में वो पानी बनना बंद हो गया। और आज वो लड़का सही सलामत है। और वो पिता, गरीब पिता क्या कहता है कि ये टेक्नोलॉजी में पहले मिल गई होती तो मेरा घर बिकने से बच जाता। तो मैं इस टेक्नोलॉजी को रूरल एरिया में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पे लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती, जिनके पास अपने पुरखों का गोल्ड होता है, जमीन होती है। ये बड़े बड़े अस्पतालों के इलाज में वो भी उनके हाथ से निकल जाता है और बेचारों के हाथ कोई सक्सेस नहीं लगती है। तो मेरा फोकस इस सही समय बात है। विलेजेस के ऊपर है। गाँव पे जाऊं और गाँव में जो भी सरपंच है उनको समझाऊं कि यहाँ सेंटर खोल लो, यहाँ पे लोगों को ट्रीटमेंट देना शुरू करो, इलाज करना शुरू करो, यहाँ के यहाँ ठीक हो जाएं। बहुत बढ़िया है। तो अभी मैंने रूरल पे काम करना शुरू किया है। सिटीज में तो ऑलरेडी हम अवेयरनेस दे ही रहे हैं, पर रूरल को भी फोकस कर रहे हैं और इसमें हमें लोग भी अच्छे मिल रहे हैं, जैसे डॉक्टर गोस्वामी है, चंचल परिहार मैडम है। रूरल एरिया को हम कैटर करें, बहुत ज़रूरत है वहाँ पर। उनके पास सुविधाएं नहीं हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको इलाज, अगर बीमारी आ जाए तो इलाज के लिए उनको जेवर, जमीन, घर भी बेचना पड़ जाता है। और टेराहर्ट्ज पे आप ट्रस्ट ये कर सकते हैं कि टेराहर्ट्ज जहां भी जाएगा बॉडी पर वहां पर अच्छा ही करके आएगा। ब्लो आप दें, बिल्कुल करेगा। एंड आप ये ना समझे कि जो बीमार हैं, फंसे लोग हैं, उनके लिए जरूरी है।
आप अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं टेरा केयर से। आज अभी चल रही है 2025, 2026 में मैं 60 साल का हो जाऊंगा, और मैं अपने बैच में सबसे ठीक ठाक दिखने वाला संभवतः एकमात्र हूँ। बाकी सब दिखते हैं, किसी के एजिंग के अलग अलग सिम्टम होते हैं तमाम तरह के। तो आप सबकी भी लाइफ में ये आ सकता है, जितने टेरा हर्ट थेरेपिस्ट हैं। और एक बात बताता हूँ कि जो थेरेपिस्ट हैं, जो थेरेपी देते हैं, कर भला तो हो भला, क्योंकि जब ये डिवाइस से आप थेरेपी देते हो ना, तो टेरा हर्ट सामने वाले को तो मिलता ही मिलता है। उस रूम की हवा भी चार्ज होती जाती है, उस हवा में जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो भी टेरा हर्ट लेते जाते हैं, और उसी हवा में पेशेंट भी सांस ले रहा है, हम भी सांस ले रहे हैं, तो हमें भी टेरा हर्ट मिलता है। तो कर भला तो हो भला। अगर आपने किसी को आधा घंटा थेरेपी दिया है, तो आधा घंटा आपने चार्ज्ड एयर में सांस भी ली है। इसलिए हमारे जितने भी थेरेपिस्ट हैं, मैं ऑब्जर्व करता हूं कि हर थेरेपिस्ट अपनी उम्र से बेहतर दिखने लग जाता है, उसके चेहरे पे ग्लो आने लग जाती है। हमारे डॉक्टर आनंद को देख लीजिए, चाहे शैलेश भाई को देख लीजिए, चाहे तबरेज जी को देखो, चाहे दीपक पाटिल को देखो। दीपक पाटिल रात के 11 बजे भी चार्ज अप रहते हैं, मतलब लगेगा नहीं कि इस बंदे ने 11 बजे तक मेहनत की है। तो दिस इज मिरेकल ऑफ टेराहर्ट्ज। और चार्ज पानी पीते हो तो फिर बात ही कहना क्या, आपको टेंशन भी नहीं रहेगा, स्ट्रेस भी नहीं रहेगी। सही बात तो फ्रेंड्स, कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। चेतन जी कुछ पूछना चाहते हैं, चेतन चौहान जी। सर फिजियोथेरेपी को ये सेंटर खोल सकते हैं तो, लेकिन हम थेरापिस्ट है नहीं तो कैसे सेंटर खोलेंगे? जी जी, वेरी नाइस, वेरी एप्ट क्वेश्चन। आप लोगों के लिए व्यवस्था मैंने कर ली है, एंड टुडे आई कैन अनाउंस कि जो लोग भी थेरेपी सेंटर ओपन करना चाहते हैं, उन लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलेगा वर्ल्ड स्किल काउंसिल से। और वर्ल्ड स्किल काउंसिल का जो सर्टिफिकेट है, उसमें मैंने निगोशिएशन करके उसकी प्राइसिंग भी नीचे करवा ली है। जस्ट 5,000 रुपये में ऑनलाइन एग्जाम देके आपको टेरा हर्ट थेरेपिस्ट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। उसमें वो सर्टिफिकेट अगर कोई बोले कि हम वेरीफाई करना ताली चाहते हैं। ताली क्लैपिंग। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट थिंग। थैंक यू सर। और ये सारे वर्ल्ड के लिए, कोई भी दुनिया के किसी कोने में बैठा हो उसको मिल जाएगा। और नॉट ओनली दैट, कोई अगर कहता है कि सर्टिफिकेट नकली है तो हम वेरीफाई करना चाहते हैं, तो वहाँ क्यूआर कोड रहेगा, स्कैन करो, वेबसाइट के ऊपर सर्टिफिकेट की कॉपी दिखेगी कि वहां से ऑथराइज्ड एजेंसी ने आपको सर्टिफिकेट दिया है। तो इसका कैसे होगा, क्या होगा, इसका एक जूम हम करवाएंगे। वर्ल्ड काउंसिल, वर्ल्ड स्किल काउंसिल के जो एजुकेटर हैं, वो एजुकेटर हमारे जूम में आएंगे और सबको एजुकेशन देंगे इसके बारे में। एक सेशन यहाँ पर होगा, तो तमाम थेरेपिस्ट जो भी करना चाहते हैं सबको सर्टिफिकेट मिलेगा, और लीगल सर्टिफिकेट होगा, वेरीफाई भी किया जा सकता है। जी, बहुत थैंक बहुत यू, थैंक धन्यवाद। सैमसंग नाम हाँ से। सर, हेलो। जी, नाम बताएं सर अपना। हाँ सर, मैं रोशन बोल रहा हूँ हरियाणा हिसार से। जी जी। एक्चुअली सर, मेरी गुड़िया है, वो 2.5 साल की थी तब उसको सुनना बंद हो गया था। तो डॉक्टर्स ने जैसे उसको कोक्लियर इम्प्लांट के लिए बोला है, तो क्या वो ठीक हो सकती है? अभी उसकी एज 5.5 साल है। देखिए, इसमें एक ही बात मैं कह सकता हूँ, अनुभव आधारित, कि कोई भी चीज जन्म लेने के बाद काम कर रही थी और आगे काम करना बंद कर दी है, देयर आर चांसेस कि वो रिकवर हो सकता है, क्योंकि उसने एक बार तो काम किया था। लेकिन कोई ऐसी चीज जो जन्म लेने के बाद उसने एक बार भी काम नहीं किया है, तो उस पर थोड़ी सी कहना चाहिए कि पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन जो काम करता था, जैसे किसी को सुनाई देता था, दिखाई देता था, ये सब रिवर्स होने के ढाई चांसेस हैं। 2.5 साल तक वो 2.5 साल तक वो बिल्कुल ठीक थी सर। उसके बाद ही उसको प्रॉब्लम आई, मतलब फीवर वगैरह आप हो गया था उसकी वजह आप इसको करके देखिए, और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो करके देखते हैं, हो सकता है रिकवर हो जाए। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें भी रिकवर हुई हैं जिनके बारे में कहा गया था कि इम्पॉसिबल है। जैसे डॉक्टर मनोज की वाइफ हैं अमृतसर में, उनको दिखना बंद हो गया था, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई थी, और ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए तो उसका कोई इलाज एलोपैथी में नहीं है।
उनकी इतनी मोटी फाइल थी, 7-8 साल से ट्रीटमेंट कराते कराते सी वॉज टोटली ब्लाइंड, पूरे दिखना ही बंद हो गया था। और वैसी स्थिति में उन्होंने टेरा हार्ट से इलाज चालू किया, टेरा केयर से चालू किया, 10 पॉइंट प्रोटोकॉल, आंखों में 10-15 मिनट ब्लो करना, 15 मिनट में धुंधला धुंध 15 दिन में धुंधला धुंधला दिखना चालू हुआ। 1 महीने के बाद किचन में काम कर रही थी। वो टेस्टिमोनी हमारी यूट्यूब पे हमने रखी है, उनके बेटे की आवाज़ में पूरी स्टोरी है। और हम कोशिश करेंगे कि कभी डॉक्टर मनोज को भी हम जूम पर इनवाइट करके आप लोगों से बात करा सकें। दिस विल गिव यू होप कि हाँ ऐसी चीज़ें पॉसिबल है। हाँ, लेकिन हम उम्मीद की बात कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन गारंटी जैसा शब्द यूज नहीं कर सकते, क्योंकि गारंटी शब्द यूज करना ऊपर वाले की सबसे बड़ी तौहीन हो जाएगी। हम भगवान नहीं है, हम इंसान हैं, और इंसानों के हाथ में गारंटी जैसा कुछ भी नहीं है। तो सर ये थेरेपी में नियर बाई कहाँ पे ले सकता हूँ, अपना हरियाणा हिसार के आसपास? आप हमारे दीपक जी से बात कर सकते हो, कैथल में रहते हैं। हरियाणा बोलने से तो मुझे एक नाम वही याद आ रहा है। दूसरा दिल्ली में अजय आनंद जी हैं, इनसे बात कर सकते हो। बेस्ट यह है कि आप डिवाइस लेके घर में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यह डिवाइस ऐसा है, बीमारों के काम का तो है ही, हेल्दी लोगों के भी ज़्यादा काम का है कि आप हेल्दी हैं, हेल्दी बने रहें। आज जितने भी लोग दुनिया में बीमार हैं, कभी ना कभी वो सारे हेल्दी ही थे। तो जो अपने ऊपर 10 पॉइंट प्रोटोकॉल कर लेगा, चार्ज पानी पी के रखेगा, उसके हेल्दी बने रहने के चांसेस बहुत हैं, बहुत अच्छे हैं। अजय आनंद जी, अमित जी पूछ रहे हैं कांटेक्ट नंबर मिल सकता है क्या? तो यस अमित जी, मिल सकता है, मैं आपको दे दूंगा विद ड्यू परमिशन ऑफ आनंद जी। पीतमपुरा में रहते हैं और शायद आप द्वारका में रहते हो, एज पर माय मेमोरी। तो दोस्तों, ये भी टेरा हर्ट्ज का कमाल है कि डाटा मेमोरी में रह जाता है। करता रहता हूँ कोशिश, क्योंकि ओल्ड एज आती है तो मेमोरी वीक होने लगती है। तो अगर कोई चाहता है कि बढ़ती उम्र के साथ मेमोरी वीक ना हो, तो 5 मिनट करता रहे सिर पे यूं, 2 मिनट। बाल सुखा लो भाई इससे, हेयर ड्रायर से ना सुखा के इससे सुखा लो, टेराहर्ट्ज भी मिल जाएगा। जी डॉक्टर नरेंद्र सर, प्लीज अनम्यूट करके बोलें सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं कैथल हरियाणा से जी। जी जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया जानकारी आप देते हो, उम्मीदें जगाते हो सभी की। सर, उम्मीद पर ही दुनिया सर कायम है। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, ऑटिज्म से, जी। और उसका मतलब रिजल्ट आने में कितना समय लग सकता है? सर, 1 साल का टाइम लेके चलो, ठीक है जी। क्योंकि ब्रेन के पूरे सेल रिवाइव होने को 1 साल का टाइम लगता है। ब्रेन सबसे ज्यादा टाइम लेता है। पूरी बॉडी यस सर। के सेल बदलते हैं, ब्रेन के हाँ पूरे जी। सेल बदलने का तो टाइम है 1 साल है। ठीक है जी। अभी मैं यूएसए में एक हमारे अभी आजकल जूम में दिख नहीं रही हैं, शेफाली जैन है, हाँ जी। उनके बच्चे को ये प्रॉब्लम थी। और अभी उनको हुआ है 6-7 महीने। 6-7 महीने में मैं देख रहा हूँ कि 60-70% वो बच्चा इंप्रूव कर गया है। पहले बिल्कुल इसको बिल्कुल। आवाजें मारते रहो, नाम लेके बुलाते रहो, सिर उठा के भी पलट के नहीं देखता था। हम्म, ठीक है कोई सर। अगर उसको कोई ऐसा काम कराना हो, स्कूल का होमवर्क, बड़ा मुश्किल। लेकिन अभी ये इम्प्रूवमेंट दिख रही है कि वो रिस्पॉन्ड ठीक है। भी करता है, तमाम चीजें हो रही हैं। और उसका स्क्विंट आई था, मतलब ये आंखों की अलाइनमेंट गड़बड़ थी, ठीक ठीक है जी, ठीक है। वो भी ठीक हुआ इससे। तो मिरेकल ठीक है जी। स्टोरीज हैं। एंड मैं बात उतनी ही करता हूँ जितनी मैं आपको वेरीफाई करा सकूं। ठीक मेरी ठीक नॉलेज में ठीक। नहीं रहता, मैं साफ हाथ खड़े कर देता कि भाई नई नॉलेज में, जब तक ल्यूकोडर्मा में हमारे दीपक पाटिल रिजल्ट नहीं निकाल लेते, मैं कहूँगा पार्शियल रिजल्ट है कि स्किन सफ़ेद से लाल हुई है। और अगर दीपक जी ने 1-1.5 महीने में रिजल्ट निकाल दिया, तो मेरा पहला सफ़ेद दाग का रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है बिल्कुल। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत। थैंक यू जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके जी, थैंक यू जी। और शैलेश भाई, जी सर। शैलेश भाई, एक बात बताएं, जैसे मैं लोगों को कहता हूं कि जी ये सर। डिवाइस भी है और ये एक रोजगार भी है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। कि आप अपने थेरेपिस्ट खुद बन रोजगार सकते के हो। लिए हाँ। हम्म।
बिल्कुल, आपने जैसे अभी सर्टिफिकेट की बात कर दी, तो ये तो मतलब आपने एक लाइसेंस दे दिया, तो ये एक सेफ जोन में और आ गए सर। जी ये जी बहुत अच्छी बात है सर। जी। अनुराधा मैडम पूछ रहे हैं कि कितने उम्र के बच्चे को दिया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर अभी दीपक पाटिल जी मौजूद होते तो वो बताते कि न्यूली बॉर्न बेबीज तक को उन्होंने इस थेरेपी को दिया हुआ है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको केयरफुल रहना छोटे बच्चों के साथ कि छोटे बच्चों की स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है। तो आप उनको दूर से देंगे, 1-1.5 फुट डिस्टेंस रखेंगे, लो हीट पे करेंगे, क्योंकि आपकी स्किन जितनी हीट बर्दाश्त कर सकती है छोटे बच्चों की ही स्किन उतनी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। राइट। तो ये आप दूर से करें। छोटे बच्चों को भी 2-3 केसेस मेरे पास ऐसे हैं जिसमें किया है, लेस देन 1 ईयर के बच्चे को भी किया है। और हमारे एक मित्र हैं अरविंद सिंह राजपूत नागपुर में, उनका बच्चा हर 2 महीने में एक बार अस्पताल जाता था। लेकिन जब से उन्होंने क्या किया प्रोटोकॉल कि बच्चे को नहला कर लाए, और नहलाने के बाद बच्चे को टॉवेल से सुखाने के बाद इससे भी सुखा देते थे कि भाई थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह है तो इससे भी उसको कर दिया। नहाने के बाद जो ठंडा ठंडा लगता है तो ये हीट भी अच्छी लगती है उस समय, और पूरी थेरेपी भी हो जाती है टॉप टू बॉटम। बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं उनको। और जब से उन्होंने चालू किया है तो उनके बच्चे को अस्पताल बार बार ले जाना नहीं पड़ता, बीमार पड़ना बंद हो गया, क्योंकि उसका इम्यूनिटी भी बढ़िया हुआ है और छोटे मोटे प्रॉब्लम भी ठीक हो जाते हैं उससे। करके देखें। और भी रिजल्ट हैं, दीपक पाटिल जी ने भी इस पे काम किया है। और कैथल वाले दीपक जी का नंबर आपको मैं दे देता हूँ, चैट में ही टाइप कर देते हैं, ले लीजिए आप, नोट कर लीजिएगा चैट में से। ये रहा नंबर दीपक जी का, कैथल वाले। तो फ्रेंड्स, और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और दोस्तों ये जो एक मैं बात यस सर, देखता हूँ। जी सर। जी जी जी, बोलिए। जी मैं उपेंद्र बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए उपेंद्र जी। बोल रहे हैं सर कि एक 65 साल के बुजुर्ग हैं। जी। 65 ईयर्स है सर। हम्म उनका पैर का तलवा है ना सर, पैर का तलवा, हम्म वो जैसे कि चप्पल वगैरह पहनते हैं या जूता पहनते हैं तो गद्देदार तरफ फील होता है। हम्म आ, और वो यहाँ तक कि वो बिछावन पर चप्पल जूता पहन के चल जाते हैं, चढ़ जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि हम चप्पल पहन के चढ़े हुए हैं। जी। इस पोजीशन में सर क्या किया जाए उनको? इस पोजीशन में आपको बहुत संभल के हीट का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रिस्क ये रहता है कि इनको पैर में हीट भी महसूस नहीं होती है। जी, तो हीट आप, नहीं महसूस होता है सर। हाँ बता रहा हूँ ना, तो हीट महसूस नहीं होता तो आप हीट से करते जाएंगे, उनके पैर में जल जाएगा, छाला पड़ जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं लगेगा। और ये बात जो बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ऐसा हो भी चुका है गुड़गांव में, दिल्ली के पास में, कि एक व्यक्ति जी को सेम ऐसे ही प्रॉब्लम था, वो करते गया उसको, और गोल्ड वाली मशीन थी जिसमें से हीट बहुत पावरफुल निकलती है, तो पैर में जी इतना बड़ा छाला पड़ गया जैसे छोटी पानी पूरी होती है उस टाइप का। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा सावधान रहें, इसको कहा जाता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो ये डायबिटीज में जब आपके नर्वस सिस्टम में डैमेजेस होते हैं तो फिर ये वहाँ का सेंसेशन खत्म होने लग जाता है। तो इसमें 10 पॉइंट प्रोटोकॉल करना है, हेड पे ज़्यादा फोकस करना है, और पेंक्रियाज और लिवर पे ज़्यादा फोकस करें, पेट पे ज़्यादा ब्लो करें 10 से 15 मिनट, ताकि उनका शुगर लेवल नीचे आए। और ब्रेन और स्पाइन, इस पे आप फोकस करें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अगर हमारे किसी भी ऑर्गन का कनेक्शन खत्म हो जाए तो वो ऑर्गन एज गुड एज डेड होने लग जाता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारा हेड और हमारी स्पाइन।
तो हेड और जी स्पाइन पर ब्लो करें और पेट पर ब्लो करें, और जिस जगह पर सेंसेशन नहीं है वहां ब्लो करना है। तो ध्यान रखें कि हीट बिल्कुल कम से कम, क्योंकि वो बता नहीं पाएंगे कि उनका पैर जल रहा है, उन्हें महसूस ही नहीं होगा। जी। जी। ये 8 दिन में सर, 8 दिन उनको हम थेरेपी दिए हैं। हम्म। 8 दिन में सर पहले चूटी काटते थे तो नहीं पता चलता था, लेकिन अब चूटी काट रहे हैं तो पता चल रहा है। बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी मैं जो बोल रहा, ध्यान रखिएगा कि हीट का प्रयोग इतना ना कर दीजिएगा कि वो बता नहीं पाएंगे। हीट हीट वहां हम दे ही नहीं रहे हैं सर। हाँ, बस बस, क्योंकि वो डायबिटीज जितना वाले हैं, जितना अगर आपने वो, अभी बताया सर उतना ही हम कार्य कर रहे हैं। बस बस उतना करिए, उतने में आपको काफी रिजल्ट आ जाएगा। अगर चींटी काटना पता लग रहा है, ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है, छोटा मोटा इम्प्रूवमेंट नहीं है। जी। ऑल द तो ठीक बेस्ट, है सर। कंटिन्यू रखिए। ओके। थैंक यू सर। तो दोस्तों, अब यहाँ पर किसी और का कोई अगर प्रश्न नहीं है